नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आत्मा के, हमारे बॉस के, हमारे पिता के, हमारी हड्डियों के, हमारी ऊर्जा के, हमारे आत्मविश्वास के कारक के। जी हाँ, एक ऐसे दीप्तमान ग्रह जो हर संक्रांति पे करते हैं राशि परिवर्तन। समझ गए ना? जी हाँ, आज मैं बात करने वाली हूँ सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य धनु राशि में जब प्रवेश करते हैं तो धनु से मकर राशि तक पहुंचने के बीच में लगता है मल का महीना। जी हाँ, इस महीने में कहा जाता है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। तो 16 तारीख से लेकर 24 जनवरी, जी हाँ, ये 16 दिसंबर 2023 से लेकर 14 जनवरी 2024 तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाएगा। किसी भी शुभ कार्य का मुहूर्त इस समय नहीं निकलता है, चाहे वो मुंडन हो, चाहे वो किसी का नामकरण हो, चाहे शादी, विवाह, मुहूर्त इत्यादि सभी चीजों को रोक दिया जाता है। अब ऐसे ही सूर्य देव क्या इस समय में अच्छे फल प्रदान करते हैं और क्या करें या क्या ना करें इस महीने में, तो सभी कुछ बताऊंगी आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के मेष राशि में प्रवेश के बारे में। सूर्य देव अगर देखा जाए तो मेष लगन वाले जातकों के पंचम भाव के स्वामी होते हैं और अब इनका गोचर होने वाला है आपकी कुंडली के नवम भाव में। पंचम का स्वामी नवम में पहुंचेगा तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके जो रुके हुए काम हैं वो बनेंगे। साथ ही साथ अगर हम कहें कि इस समय में आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। दूसरी चीज, इस समय में अगर आपकी कोई शिक्षा से संबंधित कोई एग्जाम रुक गया था या कुछ नहीं हो पा रहा था तो वो भी आगे बनता हुआ दिखाई देगा। संतान के साथ संबंध और अच्छे बनेंगे। प्रेम संबंधों में भी इस समय बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग हैं उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही लाभवान रहने वाला है। अब इस टाइम पीरियड के दौरान आप क्या कर सकते हैं अपनी स्टडी को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए? तो मेष लगन वाले जातकों के लिए 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी 2023 के बीच में एक उपाय करना अवश्य बनता है कि इस समय में आपको सूर्य देव को जो जल देना है उसमें थोड़ा सा गुड़ जरूर डाल लेना है और उससे तांबे के लोटे से आपने सूर्य देव को जल देना है। इससे एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, साथ ही साथ जो लोग शिक्षा के द्वारा सरकारी जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए नए अवसर खुलेंगे और आपका मन भी पढ़ाई में लगता हुआ दिखाई देगा। अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि की अगर हम बात करें तो आपके 8th हाउस में सूर्य का ये गोचर होने वाला है। अगर देखें तो आपके बॉस के, आपके पिता के साथ थोड़ी सी आपकी अनबन इस समय में हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम्स जिनको है उनको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ काम करते हैं उन लोगों को कोई भी बड़ी डील इस टाइम पीरियड के दौरान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव के, आपके जनता के भाव के, आपके सोशल सर्कल के भाव के, आपके मकान, वाहन इत्यादि के सुख के भाव के स्वामी सूर्य देव अष्टम भाव में, मृत्यु भाव में जा रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको चीजों से परहेज करना चाहिए। इस टाइम पीरियड के दौरान थोड़ा सा इन चीजों को रोक देना चाहिए। राजनीति में जो व्यक्ति जुड़े हुए हैं उन लोगों को जनता से जुड़ाव और ज्यादा बेटर करना होगा। जनता की बात को सुनना होगा। उनके किसी भी प्रकार की बात का या किसी भी मैटर को लापरवाही नहीं बरतनी होगी, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आप इस टाइम पीरियड में क्या कर सकते हैं? क्योंकि आपके सूर्यदेव चतुर्थ भाव के, सुख भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव यानी कि मृत्यु भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को और ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इस टाइम पीरियड के दौरान आप लोगों को ऊनी वस्त्र, जी हाँ, ऊनी वस्त्र जरूरतमंद लोगों को अवश्य देने चाहिए। अगली बात करते हैं हम लोग मिथुन राशि की। तो मिथुन लगन की अगर हम बात करें तो मिथुन लगन वाले जातकों के ये जो परिवर्तन रहेगा ये होगा 7th हाउस में। 7th हाउस आपकी पार्टनरशिप का है, आपके जीवन साथी का है, आपके गुप्तांगों का है, आपके डेली इनकम का है। ये सारी चीजें हम 7th हाउस से देखते हैं। जब यहाँ पर सूर्य देव आएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा
जीवन साथी को थोड़ा इगोस्टिक बनाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ में यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं। इस समय में आप लोगों को बाहर घूमने के अवसर मिल सकते हैं, जीवन साथी के साथ आप बाहर जा सकते हैं। साथ ही साथ पार्टनरशिप के लिए भी ये टाइम पीरियड आपके लिए एप्रोप्रिएट रहने वाला है। अब इस टाइम पीरियड में आप क्या कर सकते हैं? इस टाइम पीरियड में अपनी डेली इनकम को बढ़ाने के लिए आप लोगों को सूर्य देव को लाल रंग के वस्त्र जरूर किसी भी मंदिर में जाकर, या जिस मंदिर में आपको सूर्य भगवान की प्रतिमा दिखती है, जहां 9 ग्रहों की मूर्ति लगी होती है, वहां सूर्य देव की भी मूर्ति लगी होती है, वहां पर जाकर उन्हें लाल वस्त्र जरूर अर्पण करने चाहिए। अगली बात करते हैं हम अगली राशि की, यानी कि कर्क राशि की। कर्क राशि में अगर देखा जाए तो आप लोगों के इस समय में जो ये परिवर्तन होगा वो होगा आपके छठे भाव के अंदर। आपके दूसरे भाव के स्वामी छठे भाव के अंदर जाना, आपके गले से जुड़े हुए रोग इस समय दोबारा उभर सकते हैं। साथ ही साथ कॉन्फिडेंस लेवल में थोड़ी सी कमी आप लोगों को आ सकती है। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इस टाइम पीरियड के दौरान आपके परिवार में मनमुटाव और खास तौर से आपके पिता के साथ किसी भी प्रकार की शत्रुता या फिर मैं कहूं किसी भी प्रकार की अनबन से आपको बचना चाहिए। जैसे आपके फादर कहें या जैसे आपके परिवार के बड़े लोग कहें, आपको उनकी बात को मान लेना चाहिए। इस समय में आप लोगों को धन की हानि का भी सामना उठाना पड़ सकता है। हो सकता है इस समय आपके अनचाहे अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो है वो उभर कर आए। इन सब से बचने के लिए माह में कम से कम एक बार आप लोगों को कुछ डोनेशन करना चाहिए। ये डोनेशन किस चीज का हो सकता है? गेहूं का या गेहूं के आटे का, या फिर किसी भी ऊनी कपड़े का दान आप लोग कर सकते हैं। तांबे का या किसी ऐसी चीज का दान इसलिए नहीं बता रही हूं क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी हो जाता है, और इस समय में सर्दियों का सीजन है तो लोगों के लिए ये चीजें ज्यादा मायने रखेंगी और सूर्य देव की कृपा भी आपको बनती हुई दिखाई देती है। अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि है सिंह राशि। आपके तो लगन के ही स्वामी हैं सूर्य देव। सिंह राशि के स्वामी का पंचम भाव में आना, कहीं ना कहीं लगन के स्वामी का पंचम भाव में आना अपने आप में बहुत ही शुभ संयोग है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति मिलेगी, संतान के साथ रिलेशन अच्छे होंगे। जो लोग संतान की इच्छा कर रहे हैं उनकी ये इच्छा आगे पूर्ति हो सकती है, इसके लिए अग्रसर हो सकते हैं। विवाह इत्यादि के संबंधों के बारे में अगर किसी को प्रपोजल देना है, हालांकि शुभ काम नहीं किए जाते, लेकिन हाँ इस समय आपको सामने वाले का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ जो बच्चे जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते थे उनके लिए नए अवसर आते हुए दिखाई देंगे। जॉब और इंडस्ट्री एरिया से जुड़े हुए लोगों के लिए, इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए ये महीना अच्छा साबित होगा। अब अगली राशि की बात करते हैं हम लोग कन्या लगन की। कन्या लगन की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों कन्या लगन में आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। जी हाँ, आपके एक्सपेंस के, आपके विदेश भाव के स्वामी का आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर आना, कहीं ना कहीं ये जो परिवर्तन रहेगा ये आपके लिए लाभदायक कैसे रहेगा? इस समय में आप लोगों को मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ में जुड़कर काम करने का मौका मिल सकता है, लेकिन वहीं यहाँ पर अनचाही यात्राएं और साथ ही साथ इस समय में आप लोगों की हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं छोटी मोटी आपको सामना करना पड़ सकता है। जिन लोगों को किसी भी प्रकार की लेफ्ट आई की प्रॉब्लम है तो उन लोगों को इस समय में नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगली बात करते हैं हम अगली राशि, यानी कि हाँ चलिए नोट कर लीजिए एक सरल सा उपाय कन्या लगन वाले। कन्या लगन वाले जातक अगर अपना सूर्य मजबूत करना चाहते हैं तो रात को सोते समय अपने सिरहाने एक तांबे का बर्तन रखिए, उसके अंदर लाल मिर्च के 5 बीज डालिए और पूरी रात उसे अपने सिरहाने रखा रहने दीजिए। सुबह उस जल को घर के बाहर फेंक दीजिए। निश्चित तौर पर आपको मानसिक पीड़ाओं से और आपको हेल्थ से जो है वो रिलीफ मिलता हुआ दिखाई देगा। अगली राशि की बात करें हम कन्या लगन के बाद में बात करते हैं हम लोग तुला लगन की। तो दोस्तों तुला लगन की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है, 11वें भाव के स्वामी का राशि परिवर्तन होगा तीसरे भाव में, तो यानी कि इच्छा पूर्ति और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आपके आय के, आपके इनकम के भाव के स्वामी तीसरे घर में जा रहे हैं। तीसरा घर हम बहुत शुभ नहीं मानते, लेकिन हाँ इस समय में आपको आपके ऑफिस के काम से कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, बाहर जाना पड़ सकता है, दोस्तों मित्रों संबंधियों के साथ आपको मिलना पड़ेगा। लेकिन हाँ ध्यान रहे वहीं
भाई के साथ में संबंध जो है वो थोड़े से बिगड़ सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं हम लोग अगली राशि यानी कि वृश्चिक लगन वाले जातकों के बारे में। वृश्चिक लगन की अगर हम बात करें तो आपकी कर्म के स्वामी है सूर्य देव और विराजित होंगे आपके दूसरे भाव में, आपके धन के भाव में। तो यहाँ पर आपके लिए ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। आप लोगों को इस समय में कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ इस समय में आप कुछ ऐसी संपत्ति का भी निर्माण कर सकते हैं अपने कार्य के द्वारा, जो आपके लिए भविष्य में काम आती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ जो लोग जॉब प्रोफाइल में है, सरकारी नौकरी में है, या फिर मैं कहूं किसी ऐसी संस्था के साथ जुड़कर काम करते हैं जो सरकार के साथ डायरेक्ट जुड़ी हुई है, उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड अच्छा रहेगा। लेकिन ध्यान रहे कि किसी भी पेपर पर साइन करते समय या किसी भी प्रकार का कोई वचन देते समय अपने शब्दों को और अपनी वाणी को जरूर जांच लीजिएगा। आप लोगों के लिए उपाय रहने वाला है कि आप सूर्य के कम से कम 5 नामों को अवश्य दिन में 108 बार बोलें। अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि है धनु राशि, यानी कि धनु लगन वाले जातकों के तो स्वयं ये लगन में ही होने जा रहा है। भाग्य के स्वामी का लगन भाव में गोचर अच्छा संयोग है। इस समय में आप धार्मिक कार्यों से जुड़ेंगे। इस समय में आप लोगों धर्म की ओर अग्रसर होते जाएंगे। लेकिन हाँ, थोड़ी सी ईगो और गुस्सा आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रहे, इस टाइम पीरियड के दौरान आपको अपने गुरुजनों की सेवा अवश्य करनी है। इससे निश्चित तौर पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप अपने गुरु की सेवा नहीं करना चाहते तो अपने जो भी आपके ईष्ट हैं या आपके घर में माता पिता हैं, आप उनकी सेवा करें तो आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बढ़ेगा, आत्मविश्वास पूर्ति होगी। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपके जीवन साथी के साथ संबंध जो है वो थोड़े से चरमरा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो सीधा दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है। तो आपके गुस्से को, आपके आक्रोश को आपके जीवन साथी को थोड़ा सा सहना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य के ताप को तो उनकी पत्नी भी नहीं संभाल पाई थी, तो हम और आप क्या हैं। अगली राशि की बात करते हैं हम मकर लगन वाले जातकों के बारे में। तो मकर लगन की अगर हम बात करें तो 12वें भाव में सूर्य का ये गोचर होने जा रहा है और सूर्य जो है आपके अष्टम के स्वामी है। यहाँ पर विपरीत राजयोग बनेगा। अष्टम के स्वामी का 12वें भाव में जाना, जहां आपको लगेगा कि ये प्रोजेक्ट, ये काम, ये ऑफिस की चीज मेरी बिल्कुल आके एंड हो गई है, वहीं से इस महीने में दोबारा से आपकी शुरुआत होगी। और यहां से सूर्य देव आपको, आपके यश को, आपके मान को, आपके सम्मान को, जो धूमिल होती जा रही थी, दोबारा से एक बार उभार कर लेकर आएंगे। विदेशों के साथ में काम कर सकते हैं या फिर किसी भी ऐसी संस्था के साथ काम कर सकते हैं जो आपको टूर पर ज्यादा भेजे। और वो टूर कौन से होंगे? आपके देश से बाहर के टूर हो सकते हैं। अगली राशि की हम बात करें कुंभ लगन वाले जातकों के बारे में। तो दोस्तों, कुंभ लगन की अगर हम बात करें तो कुंभ लगन वाले जातकों के ये परिवर्तन होगा 11वें भाव के अंदर। यहाँ पर 11वें भाव के अंदर जो ये परिवर्तन होने वाला है आप लोगों के लिए लाभकारी रहेगा, क्योंकि सूर्यदेव आपके सप्तम के स्वामी हैं। आप लोगों की डेली इनकम बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि है मीन लगन। जी हाँ, मीन लगन की अगर हम बात करें तो मीन लगन वाले जातकों के ये राशि परिवर्तन होगा कर्म के भाव में। सूर्य बुध आदित्य राजयोग बनेगा और साथ ही यहाँ पर आपके 6ठे भाव के स्वामी का कर्म के भाव में आना, कहीं ना कहीं आपका रुका हुआ धन, आपका जो पैसा कहीं किसी ने ले रखा था या आपने लोन ले रखे थे, वो आपके कारोबार के जरिए पूरे होते हुए दिखाई देंगे। अब लास्ट में जल्दी से नोट कर लीजिए एक ऐसा उपाय जो कोई भी कर सकता है इस पूरे माह में। जी हाँ, अगर आप पूरे साल कुछ नहीं कर रहे और एक पोह के माह में या फिर मल मास के अंदर सूर्य की आराधना करते हैं, तो सूर्य का आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कम से कम दिन में एक बार पढ़ें या फिर सुने। इससे निश्चित तौर पर आपको पूरे साल का लाभ प्राप्त होगा। साथ ही साथ सूर्य के 12 नामों का भी आप जाप कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप व्यक्तिगत रूप से अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं या फिर हमसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए जय मां भगवती।